क्या आप लोग जानते हैं कि साल में एक रात ऐसी होती है जब भूत पिशाच और काली शक्ति अपनी चरण पर होती हैं। छोटी दिवाली वाले दिन मनाए जाने वाले इस दिन को भूत चतुर्दशी कहा जाता है। इसको इंडिया का हैलोवीन भी कहा जाता है। एक बार इत्तेफाक से हैलोवीन और भूत चतुर्दशी एक ही दिन पर पड़े। नोएडा की गॉड सिटी 1 में नवीन, नैतिक और नाव्या हैलोवीन को लेकर बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि उनको शाम को निक के घर पे पार्टी करने के लिए जाना था। निक की फैमिली पिछले ही साल अमेरिका से वापस आई थी, तो उन्होंने घर वगैरह को अच्छी तरीके से सजा रखा था ताकि बच्चे हैलोवीन को मिस ना करें। निक का घर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बगल में था, जहाँ के हॉन्टेड किस्से बहुत फेमस थे, क्योंकि आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता था तो लोग शाम के 7 बजे के बाद वहां अकेले जाने से कतराते थे। शाम को 7 बजे पार्टी का टाइम था, पर किसी की ना आने की वजह से निक उदास था, तो उसने सोचा कि स्नैपचैट पर पता कर ले अपने दोस्तों से। जब स्नैपचैट पर टेक्स्ट किया तो नवीन ने बताया कि आज भूत चतुर्दशी है, तो उसके घर वालों ने बोला है कि पूजा के बाद ही घर से बाहर निकलना, क्योंकि आज के दिन काली शक्तियाँ अपनी चरण पर होती हैं। तो निक नवीन को बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता और उसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आने को बोलता है और लालच देने के लिए डेकोरेशन और स्नैक्स की स्नैप्स भेजता है। नवीन अपने दोस्तों को फोन करता है और चुपके से घर से निकलने के लिए बोलता है। अब वो तीनों दोस्त नवीन, नैतिक और नाव्या करीब शाम के 6:45 में निक के घर की ओर जाने के लिए निकलते हैं, तो रास्ते में वही अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पड़ती है। तो नाव्या बताती है कि परसों जब रात को वॉचमैन निकल रहा था तो उसको किसी ने धक्का दिया, जिसकी वजह से उसकी कोहनी छिल गई। तभी नैतिक भी बताता है कि इस साल की गर्मियों में जब रात को एक जोमेटो राइडर जा रहा था तो उसको तेज हवा सी लगी और उसकी बाइक डिसबैलेंस होने के कारण वो गिर गया। अब ये सब सुनकर नवीन की हवा खराब हो गई, फिर भी उसने ऊपर से बोला कि कुछ नहीं होता और आगे की ओर बढ़ा। इधर नवीन के घर वाले देखते हैं कि पूजा का समय हो गया और नवीन गायब है। उधर वो तीनों उसी बिल्डिंग के सामने से निकल रहे होते हैं। तभी अचानक से एक बॉल आकर नवीन के पैरों पर लगती है। नवीन देखता है कि वहाँ एक बच्चा उसको इशारा करता है बॉल फेंकने को। नवीन उस बॉल को पैरों से मारता है और वो बच्चा बॉल को लेकर अंदर चला जाता है। तभी पीछे से नाव्या और नैतिक नवीन को आवाज देते हैं। नवीन जैसे ही मुड़ता है वो दोनों पीछे ही नहीं होते। फिर नवीन घबराकर इधर उधर देखता है। नवीन को फिर से उसके दोस्तों की आवाज सुनाई देती है और वो उनको ढूंढने की कोशिश करता है, आवाजों के पीछे जाता है। नवीन उस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर जैसे ही पहुंचता है तो उसके दोस्तों की आवाज आनी बंद हो जाती है, पर वो बच्चा बॉल से खेल रहा होता है। नवीन उस बच्चे से अपने दोस्तों के बारे में पूछता है, पर बच्चा कुछ नहीं बोलता। नवीन धीरे धीरे उस बच्चे के पास जाता है और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ मारता है, अचानक वो बच्चा अपनी गर्दन मोड़ता है और नवीन देखता है कि उस बच्चे का मुंह ही नहीं है। ये देखकर नवीन के होश उड़ जाते हैं। नवीन जैसे ही भागने के लिए मुड़ता है, वो बच्चा उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर नवीन को अचानक से ठंड का एहसास होने लगता है और वहाँ करीब 10 लोग और दिखाई देते हैं, जिनके शरीर का कोई ना कोई हिस्सा टूटा या कटा हुआ होता है। ये सब देखकर नवीन सुन्न पड़ जाता है और इधर नवीन के घर में उसको ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि पूजा में सबको शामिल होना होता है। नवीन की नानी कहती है कि उनका मन घबरा रहा है और पूजा शुरू करने को बोलती हैं। जैसे ही नवीन की मम्मी ज्योति जलाती हैं, वैसे ही अचानक से हवाएं चलने लगती हैं। नवीन की मम्मी नवीन के पापा से बोलती है कि खिड़की बंद कर दें, पर जब नवीन के पापा खिड़की बंद करने जाते हैं तो वो देखते हैं कि खिड़की पर तो लॉक लगे हुए हैं। ये सब देखकर नवीन की नानी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगती है और नवीन की मम्मी को जोत जलाने का इशारा करती हैं। जैसे ही पूजा शुरू होती है वैसे ही हवाएं कम हो जाती हैं और इधर नवीन के आसपास सारी आत्माएं और वो बच्चा गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ एक वॉचमैन आता है और नवीन को बोलता है कि यहाँ आना मना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत हादसे हुए हैं जिसमें कई मजदूरों की जान भी गई है। नवीन जब उस वॉचमैन को देखता है तो उसकी जान में जान आ जाती है और वो फटाफट से वहाँ से भागता है। तभी नीचे नवीन को नैतिक और नाव्या मिलते हैं, जो उसको पूछते हैं कि वो कहाँ गायब हो गया था। नवीन के पास कोई जवाब नहीं होता। नवीन निक के घर की ओर जाता है और अपने घर वालों को बुलाता है कि उसको घर लेकर चले जाएं। तो ये हमारे तरफ से बनाई गई एक स्टोरी थी। अगर आपको ऐसी स्टोरी और चाहिए तो आप कमेंट पे ज़रूर बता सकते हो, या अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें वो भी बता सकते हो। हम उस पर भी एक और वीडियो ले आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना। ऑल्सो मेक श्योर टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।